कफान हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक अत्यंत चर्चित और यथार्थवादी कहानी है जो समाज के सबसे निचले तबके की गरीबी, नैतिक पतन और संवेदनहीनता को गहराई से उजागर करती है। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि उस पूरे सामाजिक ढांचे की आलोचना है जहां भूख इंसान की इंसानियत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। कहानी का परिचय। कफन कहानी के मुख्य पात्र हैं घीसू और माधव, जो बाप बेटे हैं। ये दोनों बेहद आलसी, कामचोर और समाज से कटे हुए लोग हैं। इनके पास न कोई स्थायी काम है, न ही कोई जिम्मेदारी का भाव। वे दूसरों पर निर्भर रहकर किसी तरह अपना जीवन चलाते हैं। कहानी की शुरुआत उनके गरीब और जर्जर झोपड़े से होती है, जहां वे हमेशा भूखे रहते हैं। समाज ने उन्हें पहले ही हाशिए पर डाल दिया है और धीरे धीरे उन्होंने भी मेहनत और सम्मान की भावना छोड़ दी है। बुधिया का चरित्र और उसकी पीढ़ा। घीसू के बेटे माधव की पत्नी बुधिया अत्यंत मेहनती और गरीब स्त्री है। वह अकेले ही घर का बोझ उठाती है। जबकि घीसू और माधव काम से भागते हैं, बुधिया दिन रात मेहनत करके घर चलाने की कोशिश करती है। एक दिन वह प्रसव पीड़ा में बुरी तरह तड़पती है, लेकिन घर में न तो इलाज के लिए पैसे हैं, न ही कोई मदद करने वाला। घीसू और माधव उसकी हालत देखकर भी लापरवाह बने रहते हैं। वे उसे अस्पताल ले जाने के बजाय अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं। मानवता का पतन। बुधिया दर्द से कराहती रहती है, लेकिन घीसू और माधव उसके प्रति कोई संवेदना नहीं दिखाते। यह दृश्य कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा है। वे दोनों उसकी मदद करने के बजाय बाहर बैठकर भोजन और शराब के सपने देखते रहते हैं। यहाँ लेखक दिखाते हैं कि कैसे अत्यधिक गरीबी और भूख इंसान को इतना संवेदहीन बना सकती है कि वह अपने ही परिवार के दुख को भी महसूस नहीं करता। बुधिया की मृत्यु। अंततः अत्यधिक प्रसव पीड़ा और इलाज न मिलने के कारण बुधिया की मृत्यु हो जाती है। उसकी मौत बेहद दुखद और अकेलेपन से भरी होती है। वह तड़पते हुए इस दुनिया से विदा हो जाती है, लेकिन उसके पति और ससुर उसके पास समय पर नहीं पहुंचते। यह घटना कहानी का निर्णायक मोड़ है, जहां पाठक यह समझता है कि यह केवल एक मौत नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था की असफलता है। कफन के लिए चंदा। बुधिया की मृत्यु के बाद गांव वाले घीसू और माधव को अंतिम संस्कार के लिए कफन लाने के लिए कहते हैं। लोग उन्हें थोड़ी बहुत मदद भी देते हैं ताकि वे अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। घीसू और माधव कफन खरीदने के बजाय उस पैसे से शराब और अच्छा खाना खरीद लेते हैं। वे पहली बार इतने अच्छे भोजन का आनंद लेते हैं जिसे वे जीवन में शायद ही कभी चख पाए थे। अंतिम संस्कार की विडंबना। घीसू और माधव नशे में धुत होकर खाना खाते रहते हैं और बुधिया का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं करते। वे कफन के पैसे को अपने सुख के लिए खर्च कर देते हैं। ये दृश्य अत्यंत कटु और व्यंग्यपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे भूख और गरीबी ने उनके अंदर की नैतिकता को पूरी तरह खत्म कर दिया है। कहानी का सामाजिक संदेश। कफन केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज के कड़वे सच का आईना है। इसमें कई महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश छिपे हैं। एक, गरीबी और भूख का प्रभाव। गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह इंसान की सोच और नैतिकता को भी बदल देती है। दो, सामाजिक व्यवस्था की विफलता। गांव और समाज ने घीसू और माधव जैसे लोगों को कभी सुधारने की कोशिश नहीं की। उन्हें केवल तिरस्कार मिला, मदद नहीं। तीन, मानवता का पतन। कहानी दिखाती है कि जब इंसान लगातार भूखा रहता है तो वो भावनाओं और नैतिक मूल्यों को खो देता है। चार, व्यंग्य और कटाक्ष। लेखक ने समाज की संवेदनहीनता पर गहरा व्यंग्य किया है, जहां कफन जैसी पवित्र चीज भी सुख और विलासिता में बदल जाती है। पात्रों का विश्लेषण। घीसू। घीसू एक बूढ़ा, आलसी और स्वार्थी व्यक्ति है। वह मेहनत से दूर भागता है और केवल खाने पीने की चिंता करता है। माधव। माधव भी अपने पिता जैसा ही है, उसमें भी जिम्मेदारी और संवेदना की कमी है। बुधिया। बुधिया इस कहानी की सबसे दुखद पात्र है। वह मेहनती, सहनशील और त्यागमयी है, लेकिन समाज और परिवार दोनों के द्वारा उपेक्षित रहती है। कहानी की विशेषताएं। यथार्थवादी चित्रण, गहरी सामाजिक आलोचना, सरल लेकिन प्रभावशाली भाषा, तीखा व्यंग्य, मानवीय भावनाओं का गहन चित्रण। निष्कर्ष। कफन हिंदी साहित्य की उन कहानियों में से एक है जो पाठक को अंदर तक झकझोर देती है। यह केवल घीसू और माधव की कहानी नहीं है, बल्कि उस समाज की कहानी है जो गरीबी और असमानता को जन्म देता है। कफन यह दिखाती है कि जब इंसान से उसकी मूलभूत आवश्यकताएं छीन ली जाती हैं तो वह धीरे धीरे मानवता से भी दूर हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज को एक कठोर संदेश दिया है कि यदि गरीबी और शोषण पर ध्यान नहीं दिया गया तो इंसानियत का पतन निश्चित है।